लेके आई हूँ सुरक्षा कवच अपने पौधों का। सुरक्षा कवच ही लेके आ रही हूँ, रोज कुछ ना कुछ लेके आ रही। एक एक तरीके मैं आपको बताऊंगी कैसे हमको इनको खिलाना है अपने पौधों को, क्योंकि सर्दियों में हमको अपने पौधों को खिलाने के लिए ताकतवर चाहिए। कौन कौन सी ताकत चाहिए तो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। सब लोग मूंगफली खाते हैं और छिलकों को कूड़े फेंक देते हैं। तो आप जानते हैं छिलके क्या, हम तो हर चीज कूड़े से बटोर लाते हैं। तो जो हमारे गार्डन के लिए सोच सकते हैं, सर्दियों का जो बोलते हैं एक खजाना जो होता है हम लोग का, सोना जिसको कहा जाता है, बादाम जिसको कहा जाता है, ये सर्दियों के बादाम है। तो ये बादाम हमारे पौधों के लिए क्या काम आते हैं, मतलब मूंगफली के छिलके, मूंगफली के छिलके, मूंगफली की और क्या क्या गुण होते हैं, हमारे पौधों के लिए क्या फायदा करते हैं, ये हम आज आपको बताने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो पसंद है तो पूरी A to Z जानकारी लीजिए। एक से बढ़कर एक बड़ी जरूर मेरी वीडियो होती है, लेकिन आप लोगों के ही लिए परेशान रहती हूँ कि कोई टिप्स छूट ना जाए, इसलिए बड़ी हो जाती है। तो मेरा टॉपिक है आज का मूंगफली के छिलकों का आखिर हम अपने गार्डन में क्या यूज कर सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सबका जमानों से कहना है कि ये सर्दियों में हमारा रामबाण खजाना होता है। मतलब ये हमारा ऐसा खजाना है जो हमारी सर्दियों में हमारे पौधों की सुरक्षा कवच बन जाता है। तो आ रही हूँ क्योंकि सर्दियां जब तक रहेंगी आप लोगों को पौधों से लड़ने के लिए जो मुंह तोड़ जवाब देगा वो खजाने रोज ही लेके आऊंगी। सर्दियों में क्या क्या हमारे पौधों के लिए फायदे होते हैं, सर्दियों में कौन सी हम, क्योंकि हमारे सर्दियों में पौधे हो जाते हैं बहुत कमजोर, बहुत वीकनेस हो जाती है हमारे पौधों को। क्यों वीकनेस होती है, क्योंकि बच्चों पौधों में तुरंत आपको समझ में आने लगता है, पत्ते पीले होने लगते हैं, हमारी जड़ें बिल्कुल कमजोर होने लगती हैं, मिट्टी हमारी सख्त होने लगती है, बेजान होने लगती है। तो ये ही हमारे जो कमजोरी का कारण होता है, पौधों की वीकनेस कहा जाता है। तो पौधों की वीकनेस को दूर करने के लिए ये बादाम लेके आई हूँ, मूंगफली। मूंगफली हमारा बादाम है हमारे पौधों के लिए सर्दियों में। पूरे गमलों में हम कूड़े तक जाने ही नहीं देते हैं, अपना एक पॉलिथीन बैग बनाते हैं और लोग मूंगफली खाते हैं। ये देखिए इस तरह से लोग मूंगफली खाते हैं और छिलके ये होते हैं। तो हमने मूंगफली भी अलग कर दी और छिलके भी अलग कर दिए। तो हमारा मूंगफली का दाना, जो कुछ ऐसे दाने भी होते हैं जो खराब होते हैं। तो आज मैं आपको मूंगफली की पूरी A to Z चीजें बताने वाली हूँ कि मूंगफली से हमारा क्या क्या चीजें बनती हैं। मतलब मूंगफली से भी बना के दिखाऊंगी, छिलकों से भी दिखाऊंगी और इसका फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, इसका पाउडर भी बताऊंगी। तो मूंगफली के छिलकों का पाउडर कैसे इस्तेमाल करेंगे, मूंगफली का फर्टिलाइजर कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज के पूरे टॉपिक में आपको सब कुछ जानकारी मिल रही है कि आपको आखिर मूंगफली की छिलकों को क्या जरूरत है। तो जरूरत यहाँ से हमारी ये शुरू हो जाती है कि हमारी सब्जियां निकल रही हैं। यहाँ देखिए मेथी निकलनी शुरू हो गई है, यहाँ छोटे छोटे से सीड निकल रहे हैं। अब जब हम लोग छोटे से ही सीड हमारे स्टार्ट हो जाते हैं निकलने, तो उनको हमको ताकत देने के लिए क्या चाहिए, क्या ऐसी चीज हमको हर 4 दिन में 5 दिन में हम इनको डोज देते हैं जिससे हमारी उपज अच्छी होती है, हमें साग बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। तो हमने सीड तो लगा लिए, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या ये निकलेंगे? अगर हमने इसकी केयर नहीं की तो क्या ये निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए ही आज मैं आपके पास रामबाण तरीके लेके आई हूँ। सर्दियों में सबके घर में पूरा गार्डन भरा है किचन गार्डन से, मतलब कि साग का मौसम आ रखा है और हर जगह साग ही साग लगे हैं। कुछ लोगों के यहाँ सब्जियां भी लगी हैं, कुछ लोगों के यहाँ फल भी लगे हैं। तो उन सबको मजबूती देने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, पत्तों में कीड़े ना पड़ने के लिए ही लाई हूँ सुपर डोज NPK, बाहर का बाजार का NPK इसके आगे बिल्कुल जीरो है। नाइट्रोजन, फास्फोरस गजब का, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिला है। सबसे ज्यादा 60% इसमें नाइट्रोजन भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा हमारे पत्तों, क्योंकि इस समय हमारे डोज आएगी क्या, पत्तों की। सबसे ज्यादा परेशानी होती है पत्तों के पीले पड़ने की, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मूंगफली में भरा होता है। 60% पूरा नाइट्रोजन है इसमें। पोटेशियम भी मात्रा में मिली हुई है, 10% पोटेशियम है और 20% फास्फोरस है। तो 3 चीजों का स्रोत लेके आई हूँ, NPK का खजाना लाई हूँ। बाजार की क्यों जरूरत NPK लेने की, जब हम घर में ही अपनी NPK बना लेते हैं। तो मूंगफली के छिलके हमने यहाँ ढेर सारे इकट्ठे कर लिए हैं और कई तरीके हैं इसके बताने के। मुझे क्या करना है, हमको सबसे पहले तो इनको मिक्सी में पीसना है और मिक्सी में पीस के इसका दरदरा एक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ देखिए मैं दरदरा पाउडर बना के लेके आई हूँ। इतना शानदार पाउडर है। एक गमले में हम लोग को 10 दिन में एक बार इस पाउडर को डालना है। तरीके मैं बताती जाती हूँ आपको कैसे इसको डालना है।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले मूंगफली के छिलके, जे आपके पास कितने छिलके हैं अंदाजे से ले लीजिएगा, आपको कितनी खाद बनानी है अपने पौधों के लिए। तो हमारा यहाँ पे खाद भी बना है, लिक्विड फर्टिलाइजर बनी है और है। तो आज मुझे आपको इन मूंगफली से कई चीजें मैंने आपको बना के दिखाई हैं और 5-6 तरीके आपको दिखाऊंगी अपने पौधों में डालने के तरीके दिखाऊंगी, किस पौधों में कैसे डालना है, क्या तरीके होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी अदरक लगी है और अदरक देखिए इस समय हमारी बहुत अच्छे इसमें अदरक के होंगे। इस समय हमारा खजाना अदरक है समझ लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारी अदरक बहुत मोटी मोटी हमें साल भर जो हम लोग बोलते हैं इतनी इतनी खाने को मिलेगी अदरक। तो यहाँ देखिए अदरक के पत्ते थोड़े से पीले होने लग गए हैं। यहाँ देखिए इस तरह से पीले हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे सर्दियों का असर पौधों में पड़ने लग गया है और हमारे नाइट्रोजन की कमी हमारे पौधों में शुरू हो गई है। तो नाइट्रोजन की कमी भी बताऊंगी, कैल्शियम की कमी भी बताऊंगी, आयरन की कमी भी बताऊंगी। ये मत सोचिएगा कि जब पीले पत्ते होते तो मैडम बता देती है कभी कैल्शियम की कमी हो गई कभी आयरन, क्योंकि पत्ते पीले हमारे 3-4 तरीके से होते हैं। कैल्शियम की कमी भी होती है, आयरन की कमी भी होती है हमारे पौधों में। और आज हम नाइट्रोजन लेके आए हैं, एनपीके का स्रोत लाए हैं। तो आज हम आपको एनपीके का कारण बताएंगे। तो इतना बड़ा तसला है, इतने बड़े तसले में आपको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में देनी है, तभी ये जो ऊपर से ग्रीनिश पत्ते आ रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें हमेशा कुछ ना कुछ डालते ही रहना है, तभी इसकी जो जड़ें हमारी मजबूत बनेंगी। मोटी मोटी जो जड़ें, तने मटे इसके मोटे बनेंगे, जो हमारी मोटी मोटी गांठें निकलेंगी वो इसी से निकलती हैं, जो हम इनकी देखरेख करते हैं। तो हमने यहाँ मूंगफली के छिलकों का पाउडर बना लिया है और इतना बड़ा ये मेरा तसला है। इतने बड़े तसले में कम से कम हमें 2 चम्मच भर के इस मूंगफली के छिलकों का पाउडर डाल देना है। ये मूंगफली के छिलके का पाउडर हमारा एनपीके पाउडर है और इतना गजब का ये हमारे पौधों में रंग देने वाला है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आपका पॉट बड़ा है, 10 आपका 40 इंची है, 25 इंची है, 30 इंची है, 35 इंची है, उस हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। मैं एक आपको अंदाजा बताती हूँ खाली। तो ये समझ लीजिए 25 इंची मेरा गमला है, 25 इंची में मैंने 3 चम्मच इसमें भर भर के मूंगफली के छिलकों का डोज दे दिया है। गुड़ाई करनी जरूरी है, गुड़ाई करिए, उसके बाद ही इसको दीजिए। तो ये आपका नंबर 1, आपका जो काम, जो कमी हो गई हमारे पौधों में, वो कमी आपकी दूर कर देगा। सबसे लेके आए हैं पूरे सजे सजे छिलके, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा कई चीजों का सवाल लेके आई हूँ। तो अब क्या है कि हम अपने पौधों में देखते हैं कि जहाँ हमारे पौधों का अभी तो इतना सीजन ऐसा ऑफ नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय के लिए मुकाबला करने के लिए मैं आपको हर चीज बताने वाली हूँ। हर चीज मुकाबला कैसे करेंगे। अब यहाँ मेरे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, ये गुलाब का लगा है, इतनी सुंदर इसमें कलियां आ रही हैं और कहीं ये हमारा ओस का शिकार ना हो जाए। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे जो मैं कई तरीके दिखाऊंगी। तो इनके मूंगफली के छिलकों की मल्चिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आज आपको, क्योंकि हम इसका मल्चिंग गर्मियों में भी करते हैं, गर्मियों में ठंडक के लिए करते हैं और सर्दियों में ओस से बचाव के लिए करते हैं। दोनों तरीके बता दिए, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोगों की कंप्लेन इस बात की आएगी कि गर्मियों में तो बोलती हैं कि गर्मी नहीं लगेगी जड़ों में, और सर्दियों में भी वही चीज दिखा रही हैं। सर्दियों में दिखाने का मतलब होता है कि जो ओस आपके पड़ेगी इन छिलकों के ऊपर ही पड़ेगी। इस ऊपर से तो जितना ओस ऊपर यहाँ छिलकों में पड़ेगी, इससे क्या होगा, आपकी जड़ों में पूरी जितनी ओस की आएगी ऊपर, तो ये डायरेक्ट ओस हमारी जड़ों में नहीं पहुंचेगी, जो हमारी सर्दियों में हमारी समस्या, आम समस्या है। पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जड़ें कमजोर हो रही हैं, मिट्टी हमारी जाम हो रही है। तो ये मल्चिंग हम ऐसे कर देंगे, इससे हमारी ओस का सवाल ही नहीं उठता नीचे तक पहुंचने का, क्योंकि मूंगफली की छिलके इतने मोटे होते हैं कि ये हमारी मल्चिंग के इतने स्टैंडर्ड, समझ लीजिए मल्चिंग होती है। इसकी मल्चिंग कर दी हमने, इससे हमारी जड़ सवाल ही नहीं उठता, जैसी तंदुरुस्त है वैसे ही तंदुरुस्त रहेगी। तो ये 2 तरीके मैंने मूंगफली के छिलके के दिखा दिए। अब आपको तीसरा तरीका दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, पूरी कम से कम 2 रात को आपको ये छिलके लेने हैं और इन छिलकों को इतना कम से कम जितना आपको फर्टिलाइजर बनाना है, कितने गमलों के लिए बनाना है। पौधे हमारे सूखे ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो ये फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम आपको हमेशा बताते हैं 15 दिन में एक बार डालिए। तो ये आपको 4 दिन में एक बार डालना है। सर्दियां ज्यादा होती हैं, ओस का शिकार होते हैं पौधे, सारे पत्ते मेरे भी पीले पड़ रहे हैं, धीमे धीमे सारे पत्ते मेरे पीले होते चले जा रहे हैं। तो मुझे भी ध्यान रखना है अपने पौधों का। तो ये आपको हर 4 दिन में लिक्विड देना है। आपको रात में इसको 4 रात के लिए मूंगफली के छिलके रोज आते जाएंगे घर में, रोज भिगोते जाइए। तरीके क्या होंगे, ये आपने 1 मुट्ठी पूरा ये छिलका लिया और इसमें पानी भर दिया।
तो ये 4 दिन के लिए आपको छिलके भिगो देने हैं। 4 दिन नहीं भिगो सकते हैं, 2 दिन भिगो दीजिए, 2 दिन में भी 100% असर आ जाएगा। इसके बाद आपने 1 लीटर का जार लिया, क्योंकि ये हमने देखिए आधा लीटर समझ लीजिए लिया है, आधे लीटर से भी कम लिया है। तो ये हमने इतना मूंगफली का छिलका इसमें भिगोया था, पूरा ये जितना मैंने आपको नाप बताया, एक मुट्ठी पूरी भिगो दी है। 250 ग्राम नाप का लेना चाहें तो 250 ग्राम नाप का ले लीजिए, नहीं तो एक मुट्ठी बहुत होती है, या 1 कटोरी ये बॉल मूंगफली के छिलके। अब इसका आपको पानी इसमें डाल देना है। ये आपने सादा पानी लिया, 1 लीटर का जार है, 1 लीटर के जार में हमने जरा सा सिर्फ 1 पॉइंट हमने 1 कप हिस्सा छोड़ा है इसका पानी का। बाकी हमको ये अब मूंगफली के छिलके का फर्टिलाइजर मिलाना है, इतना हम इसमें मिला देंगे। देखिए कलर आप देख सकते हैं, क्या शानदार कलर आया है। नाप मैंने इसीलिए अलग से चीज नहीं बताई कि आपको 1 कप देना है, सिर्फ 1 कप मूंगफली का छिलका 1 लीटर पानी में। अब ये आपको कौन से पौधों में डालना है, किसी भी पौधे में A to Z, सब्जियों वाले, फूलों वाले, इंडोर प्लांट में भी हल्का सा पानी ज्यादा मिलाइएगा, छिलके का पानी थोड़ा कम रखिएगा, बाकी पानी ज्यादा। जैसे मैं और चीज में आपको डोज बताती हूँ। अभी ये टमाटर के पेड़ लगे हैं, ये मेरे टमाटर के पेड़ लगे हैं, इसमें इतने अच्छे हमारी बढ़िया से टमाटर आए, खूब अच्छे अच्छे टमाटर आए, और फूल पूरे डंगालों में भर चुके हैं, और मोटे 1 किलो, एक टमाटर के पेड़ से मैं आपको 1 किलो टमाटर दिखाती हूँ निकाल के। और ये बात झूठ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं अपनी आंखों से देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने दिखाए थे कि ये फूल ऐसे ऐसे निकले थे, इन सब की मैंने 1G 2G 3G कर चुकी हूँ, और यहाँ देखिए रिजल्ट, ये देखिए रिजल्ट आ गया है, टमाटर कितने सुंदर निकल आए हैं। तो अगर झूठ है तो आप लोग खुद देख लीजिए क्या झूठ है इसमें, सब कुछ रियल दिखाती हूँ। अब इसमें टमाटर जो हमारे छोटे निकल रहे हैं, उसको बड़ा साइज देने के लिए, सर्दियों की पाला का असर ना हो, सर्दियों का असर ना पड़े, तो इसकी डाइट बढ़ाने के लिए हमको ये मूंगफली का, क्योंकि NPK फर्टिलाइजर है ये, तो हमको इसको जड़ों में डालना है। इस तरह से जड़ों में डाल देंगे तो क्या होगा, इसके साइज भी बड़े होंगे, रंग भी आपका मोटा आएगा, और जो हमारे पत्तों इसमें कहीं भी आपको शिकार नहीं होगा कीड़ों का। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाती रहती हूँ जिससे मेरा आपको पूरे गार्डन में कीड़ा आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये एक फर्टिलाइजर मैंने आपको ये तरीके दिखा दिया। अब सबसे लास्ट ऑप्शन जो लेके आई हूँ, वो लेके आई हूँ सरसों की खली। ये जो बार बार सरसों की खली निकलती है, क्योंकि मेन चीज होती है मूंगफली की खली। मूंगफली की खली भी हमारी सरसों की खली की तरह होती है। तो इन मूंगफलियों का छिलका जहाँ पे लोग तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल मिलता है, वहां पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम लोग घर में तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन मूंगफली की खली हमारी, जैसे सरसों की खली मिलती है सर्दियों में, तो जैसे सरसों की खली हमारी पावरफुल होती है सर्दियों भर हम अपने पौधों को सोना जैसा लगाना चाहते हैं, फल सोने जैसा लेना चाहते हैं, तो ये खली भी हमारी सोना देगी। मूंगफली की खली भी हमारे करोड़ों गुना फायदा होती है। तो ये मूंगफली की खली हो गई करोड़ों गुना फायदा। इसको भी आपको कम से कम 4 दिन के लिए ये कप आपने लिया, और इसको अंदाजे से आपके कितने पौधे हैं, 300 पौधे हैं, 100 पौधे हैं, 100 ग्राम की खली, कम से कम 100 ग्राम खली लीजिए। इसमें ये आपने खली डाल दी 100 ग्राम, और इसके बाद आप इसमें पानी भर के रख दीजिए। फिर 4 दिन बाद इसमें पूरा 20 लीटर 10 लीटर अपने पौधों के अनुसार पानी मिलाइए। और जैसे मैंने अभी इसको ये आपको दिखाया, इसका फर्टिलाइजर यही सरसों की खली मैंने, क्योंकि दोनों चीज हम एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं तरीके सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि जैसे आपको अगर मतलब एक तरीका, क्योंकि मूंगफली की खली थोड़ा सा हम लोग क्योंकि घर में नहीं बना सकते हैं, छिलकों का फर्टिलाइजर हमने घर में बना लिया, हमने पाउडर छिलकों का बना लिया, मल्चिंग दिखा दी आपको करके, ये चीज दिखा दी, लेकिन हम इसकी खली आपको घर में नहीं दिखा सकते निकाल के, क्योंकि इसका तेल निकलेगा, तभी जो उसका बीच का हिस्सा जो बच जाता है वही हमारी खली होती है। तो ये खली हमारी है, अगर आप ले सके तो लीजिए, नहीं तो बाकी मैंने इतनी सारी चीजें मूंगफली के छिलकों की बता दी है, तो वो तो आपके काम आनी है। तो आपको मूंगफली की खली का भी, जैसे सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, सेम वही काम करना है। वैसे ही आप इसको छिलकों का, वैसे ही आप इसका सरसों की खली का भी इस्तेमाल आप वैसे ही करेंगे। जो भी आपके सीड निकल रहे हैं, सीड में डालिए। आपके जो बढ़िया बढ़िया सब्जी निकल रही है, जो साग निकल रहे हैं, उसमें ठाट से डालिए। अब इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। अब एक लास्ट ऑप्शन क्या बताऊंगी, मूंगफली की छिलके हमारे समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला 100 गुण संपन्न, जैसे और चीजें 100 गुण संपन्न बताती हूँ, ऐसे ये भी हमारे 100 गुण संपन्न है। अब जैसे हमने यहाँ बकेट ले लिया, हम लोग कभी भी तसला भरते हैं तो हमारे पास मिट्टी की समस्या, सबसे बड़ी टाइल्स गार्डन में मिट्टी की समस्या होती है। तो आप ये सोच सकते हैं, ये हमारा मूंगफली का जितना, क्योंकि घर में
सर्दी भर लोग मूंगफली खाना चाहते हैं, तो हमने एक बकेट लिया, ड्रेनेज होल में जब हम लोग जैसे कुछ ना कुछ ईंटें वगैरह डालते हैं, लीफ डालते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है गार्डन की लीफ भी खत्म हो जाती है हमारे पास, तो ये हमने जैसे कोकोपीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोकोपीट की जगह हम लोग इन छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% कोकोपीट डालते हैं तो 20% हमने इनको छिलकों को ले लिया। इसके बाद हमने मिट्टी भर दी, मिट्टी के बाद हमने जैसे जैसे मिट्टी भरी, उसके बाद जिस हिसाब से हम लोग का मिट्टी का पूरा एक पॉट हम लोग लगाते हैं, तो हमने कोकोपीट की जगह हमने मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने इसमें एक पौधा लगा दिया। तो ये हमने कई तरीके की चीजें आपको दिखा दी कि हमने आपको कैसे मूंगफली से हम लोग एक छिलकों से कितने तरीके की चीजें बना सकते हैं। तो उसके बाद भी आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत लगी हो, मेरे मूंगफली के छिलकों की कुछ भी दिक्कत लगी हो, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए A to Z जानकारी लाऊं, फिर भी कुछ कमी रह ही जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, भाई इतना कुछ बताना होता है, तो कोई बात नहीं, हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर डाउट कर देंगे कि जैसे कुछ गड़बड़ हुई तो वो क्लियर कर देंगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ।